आप सभी को नमस्ते। और मैं आज बहुत दुखद टॉपिक लेके आई हूँ। एक ऐसा प्रसंग आजकल चल रहा है, दहेज, जिससे अभी हाल ही में हमने सुना दो लड़कियों का खात्मा हुआ है। उस पर एक बड़ा गंभीर विषय है ये, और हम सबको सोचने को विवश करता विषय है ये। हम कैसे हार मान लेते हैं कि हम लड़की वाले हैं, और लड़कों वालों को कैसे अधिकार हो जाता है कि हम इतनी आज़ादी और इतना कुछ महसूस कर पाते हैं कि दूसरी की बेटी को हम जला तक देते हैं। बहुत दुखद है। आजकल सुनते आ रहे हैं, हम न्यूज़ में भी, न्यूज़पेपर में भी कल की गिरफ्तारी भी दिखाई कि इस लड़की का कैसे इन लोगों ने मर्डर ही का एक ने मर्डर किया है, और ससुर और पति गिरफ्तार हुआ। सास की भी गिरफ्तारी न्यूज़ वाले दिखा रहे थे। बात गिरफ्तार करने या जेल तक नहीं है, ये ऐसा हो ही क्यों रहा है। मेरा एक बेटा है, और क्या मेरी भी बेटी होती तो हम यही करते। मैं भी सोचती हूँ कि बेटी होती तो एक बेटी को हम कितनी उम्मीद से, मैं खुद एक बेटी हूँ, पालते हैं, और हम दूसरे को कैसे अधिकार देते हैं कि वो जो मर्जी कर सकता है। कभी घर के नाम पे, कभी गाड़ी के नाम पे, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के नाम पे जीव हत्या कैसे हो जाती है। कोई कैसे कर सकता है कि किसी की बेटी को जला तक सकता है। हम शादी में कहा जाता है कि कन्यादान कर रहे हैं, एक बाप कन्यादान करता है, एक माँ कन्यादान करती है अपनी बेटी का, और हम बहू दान में लेके आते हैं, और हम वहाँ प्रण लेते हैं कि इसको अच्छे से रखेंगे। और अच्छे से रखना तो दूर की बात, आज हम हत्या कर रहे हैं। मतलब इससे बड़ा अभिशाप मुझे लगता है कि और कुछ भी नहीं हो सकता। इससे बड़ा पाप और कुछ भी नहीं हो सकता। हम किसी की बेटी को बेटी क्यों नहीं समझते। बहुत दुखद विषय है, और मैं सबसे अपील करूंगी कि आप अपने अपने घरों में कम से कम, आप दूसरी की बेटी आपके घर आती है और आपकी बेटी, आपकी संतान दूसरों को आप सौंपते हैं, तो उसके साथ ऐसा ना हो। आप लोग चेतना शून्य मत बनिए, जिज्ञासु बनिए, और हर चीज़ की जैसे आप खुशी से स्वीकार करते हैं, ऐसे किसी की बेटी को खुश होकर स्वीकार कीजिए, चाहे वह जोड़े में क्यों ना आए। दहेज तो कुछ भी नहीं होता। दहेज से आप कितने दिन जी सकते हो, कितने दिन घर चल सकता है आपका एक दहेज से। तो मैं यही कहूँगी कि ये इन चीज़ों से आप बचिए, और एक अच्छे परवरिश दीजिए बेटी को भी, बहू को भी, ताकि दूसरे घर को वो अच्छा बनाती है। और सास कहलाने वाली भी किसी की बेटी ही है, ससुर कहलाने वाला भी किसी का बेटा ही है। तो सबके मन में ये भावना जरूर रहे कि हम सबको बेटा को बेटा और बेटी को बेटी ना समझकर सबको बराबर समझें और प्यार दें, चाहे बेटी हो या बहू हो। इसके साथ ही मैं विदा लूँगी। बस इतना ही अपील करूँगी कि आप प्यार दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, और अभिशाप को बचाइए।